हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा वर्कशीट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा वर्कशीट नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे अप्लाई करना है एस कंडीशन का। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो फिगर हमारा 9.23 आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बोल रहा है फिगर 9.23, मतलब कौन सा फिगर, ये वाला। यहाँ पर देखो लिखा है फिगर 9.23। तो हमें यहाँ पर फिगर 9.23 में बोला है। यहाँ पर देखो फिगर, देखो ध्यान से फिगर देखोगे तो आपको दो ट्रायंगल यहाँ पर नजर आएगा, ट्रायंगल ABC या फिर ट्रायंगल ADB, कुछ भी आप नाम यहाँ पर ले लो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इस फिगर में। और यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या क्या बोला है। तो यहाँ पर बोला है कि AB इक्वल है AD के साथ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर भी तो आपको बता दिया कि AB बराबर है AD के साथ। आपको फिगर में भी नजर आ रहा होगा कि AB इक्वल है AD के साथ। कैसे? यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पर गिवन है और एक लाइन यहाँ पर गिवन है। तो एक लाइन यहाँ पर भी, एक लाइन यहाँ पर भी, इसका मतलब AB इक्वल है AD के साथ। आपको फिगर में तो बताया ही है, फिर आपको यहाँ पर भी बताया गया है कि AB बराबर है AD के साथ। फिर यार क्वेश्चन में क्या हमें बोला यहाँ पर BAC। पहले मैं आपको इसलिए ट्रायंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ाया था, आपको नेमिंग के बारे में अच्छी तरह मैंने आपको समझाया था। ट्रायंगल का नेमिंग मतलब जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ट्रायंगल का आप पता नहीं कर सकते कौन से ट्रायंगल के बारे में वो बोल रहा है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल, जो मतलब एंगल जो गिवन है हमें, एंगल जो यहाँ पर क्या गिवन है BAC। तो एंगल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसका नेमिंग आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है क्या, BAC मतलब कौन सा एंगल हुआ मुझे बताओ। ये जो फिगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, फिगर जो 9.23 जो हमारा फिगर है, यहाँ पर बोला है एंगल BAC। तो एंगल BAC हम ढूंढो, कहाँ ढूंढो, कैसे? ये रहा BAC, मैंने आपको सिखाया है कैसे ढूंढना है नेमिंग। नेमिंग देखकर कैसे आपको एंगल ढूंढना है, नेमिंग तो यहाँ गिवन ही है, नेमिंग देखकर कैसे आपको एंगल ढूंढना है। तो BAC मतलब कौन सा एंगल के बारे में बोल रहा है, ये वाला एंगल। वेरी गुड, जिसने यहाँ पर जान लिया, वेरी गुड। दूसरा एंगल के बारे में क्या यहाँ बोला है, एंगल का नेमिंग क्या गिवन है, DAC। तो DAC मतलब कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहे हो, D यहाँ से शुरू करो, DAC मतलब ये वाला एंगल के बारे में वो बहुत बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी तो यहाँ पर गिवन ही है क्वेश्चन में कि ये एंगल सिंबलाइज किया ही है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में बस इतना ही गिवन है। हमें क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन में, हमें पूछा गया स्टेट इन सिंबलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल ABC एंड ADC। दो ट्रायंगल के बारे में नेमिंग दे दिया है पहले से कि देखो भाई यही नेमिंग यूज करना है, ABC और ADC। चलो ABC और ADC हो गया यहाँ पर दो ट्रायंगल। यहाँ पर इज ट्रू ऑल्सो स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज्ड। यहाँ पर स्टेट इन सिंबलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल सिंबलिक फॉर्म में अगर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस चीज़ को ध्यान समझो। यहाँ बोल रहे स्टेट इन सिंबलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल ABC एंड ADC इज ट्रू ऑल्सो स्टेट द कंडीशन यूज। यहाँ पर कौन सा कंडीशन यूज हुआ है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन यहाँ पर हमें पता करना है कौन सा ट्रायंगल। यहाँ पर पहले तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, अगर है तो ये कौन सा कंडीशन यहाँ पर यूज हुआ है। तो यस, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल जो बोला है किसको, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। चलो ढूंढो कौन सा ट्रायंगल ABC। आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखो। ABC मतलब कौन से ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो, ये वाला मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो ABC, ये ट्रायंगल के बारे में वो बोल रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल के बारे में वो बोल रहे हैं ABC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ADC, ये वाला दूसरा। तो मैं यहाँ पर और एक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रीन, तो हमने यूज़ किया था, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बच्चों क्या बोला है, ध्यान से देखो ADC, ध्यान से देखो ADC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल के बारे में बोल रही है वो। ठीक है, तो यहाँ पर दो कलर का यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीन कलर भी है, यहाँ पर जो दूसरा कलर जो मैंने यूज़ किया ब्लू कलर वो भी है। तो आपको इससे पता चले क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, AB इक्वल है किसके साथ, AD के साथ। ठीक है, ये इक्वल है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि हमें 3 चाहिए ना, एग्जैक्ट 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो पहला हो गया AB इक्वल टू है आपका AD। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है बताओ मुझे, दूसरा तो आपको एंगल ही गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो एंगल गिवन नहीं है, कौन सा एंगल, BAC जो एंगल इक्वल है DA के साथ, ये जो हमें गिवन था यहाँ पर, दूसरा हो गया। और एक चाहिए हमें, और एक कौन सा होगा बच्चों ना, AC इज द कॉमन पार्ट। AC कॉमन पार्ट कैसे पता चल रहा है आपको, क्वेश्चन आपको आप इतना तो बेवकूफ़ हो नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको कोई देख ही पता लगा हाँ इसमें कॉमन पार्ट के AC जो साइड है वो दो बार यूज हुआ है। ट्रायंगल ABC ने भी AC साइड को यूज किया है, और ट्रायंगल हमारा ADC जो ट्रायंगल था वो भी यूज किया है AC साइड को यूज किया है। तो इतना दिखाने की जरूरत नहीं कि हाँ यहाँ पर 2 कलर का लाइन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब दैट इज अ कॉमन पार्ट। आपको ऐसे फिगर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये AC इज अ कॉमन पार्ट। ठीक है, इतना कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, आप बहुत स्मार्ट हो मुझे पता है।
तो AC इज द कॉमन पार्ट, सबको पता चल रहा है यहाँ पे AC क्या है, AC जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में यूज़ किया है, सो AC इज द कॉमन पार्ट। तो AC यहाँ पर कॉमन है, देखो तीन, यहाँ पर तीन कंडीशन हमें चाहिए था, तीन स्टेटमेंट हमें चाहिए था, तीनों हमें मिल चुका, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन सा कंडीशन होगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा एस से एस कंडीशन में ये हो जा रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड, ये दोनों ये कॉमन पार्ट था, ये कॉमन था, ये तो साइड इक्वल गिवन ही था, और ये दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये एस ए एस कंडीशन में ये हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं दूसरा बिट यहाँ पर क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक दिस इज ट्रू। तो एंगल ABC, सिंपल से बात है, एंगल ABC इक्वल होगा किसके साथ, बताओ मुझे। अब देखो एंगल ABC, इसलिए मैं बोला था नेमिंग जानना बहुत जरूरी, नेमिंग देखकर आपको कर्व लाइन मतलब एंगल का जो कर्व होता है ना, क्योंकि कोई भी एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक कर्व लाइन देते हैं, उसके बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, मैंने कहा BAC, तो यहाँ पर मैं कर्व लाइन देता हूँ। कर्व लाइन मतलब क्या, ये कर्व लाइन इंडिकेट करता है कि देखो भाई ये वाला एंगल BAC, तो यहाँ पर कर्व लाइन होगा। अगर मैंने कहा एंगल ACB, तो कर्व लाइन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, मतलब ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो कर्व लाइन के द्वारा हमें पता चलता है कौन सा एंगल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एंगल, मुझे कर्व लाइन दिखाओ कहाँ पर होगा, एंगल ABC, एंगल ABC मैंने कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहा है, मैं यहाँ पर और एक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर हम लेते हैं रेड ले लेते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। देखो तो हमें यहाँ बोला एंगल ABC, तो कर्व लाइन खोजो, ये फिगर के अंदर कर्व लाइन खोजो कहाँ पर है, ABC, तो ABC कर्व लाइन यहाँ पर होगा, मतलब इस एंगल के बारे में वो बात कर रहा है। ABC बोल रहे किसके साथ इक्वल होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एस कंडीशन, तो मुझे बताओ ये जो एंगल ABC है, मतलब B एंगल जो है हमारा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल D होगा। समझ में आ रहा है सबको ये चीज़ हो। तो एंगल ABC का इक्वल में यहाँ पे कौन सा एंगल होगा ना, एंगल ADC। मैंने कहा था आपको दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के अंदर आपको दो चीज़ आते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो उसके सब इक्वल होंगे। यहाँ बोल रहे थे देखो ABC जो एंगल है वो किसके साथ इक्वल होगा ना, ABC जो एंगल है जो दूसरा ट्रायंगल का उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल होगा। तो ABC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल में कौन सा है ना, ADC है, तो यहाँ पर मैंने लिखा ADC। अब बढ़ते हैं दूसरा, फिर बोल रहे हैं यहाँ पर ACD, यहाँ पर नेमिंग क्या गिवन किया है ACD, तो नेमिंग आपको मिल गया ACD। अब नेमिंग देख के आपको कर्व लाइन ढूंढना है कहाँ पर होगा फिगर में। तो ACD मतलब कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहा है, ACD मतलब कौन सा एंगल ना, ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है। देखो यहाँ पर ACD, अगर आपको नेमिंग में कंफ्यूज हो रहा है तब जाके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देखो, मैंने नेमिंग समझाया है चैप्टर नंबर 8 के इंट्रोडक्शन की वीडियो में जाना, आपको वहाँ पर नेमिंग ट्रायंगल का नेमिंग कैसे, जिसको कुछ बच्चे हैं जिसको डाउट होता होगा नेमिंग में कि सर कैसे नेमिंग से हम जानेंगे कर्व लाइन कहाँ पर होगा, तो आपको मैंने समझाया है चैप्टर नंबर 8 में, जाकर देख लेना। जो बच्चे समझे मैं उनको बताता हूँ। देखो ACD मतलब ये वाला यहाँ पर एंगल होता है बच्चों, इस ये वाला एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल होगा मुझे बताओ। अगर ये ट्रायंगल ADC जो हमारा ट्रायंगल, इसके अंदर अगर ACD जो एंगल हम लेते हैं, तो एंगल ACD के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अदर ट्रायंगल में कौन सा होगा, सिंपल सा बात है, ये जो है इसका कौन सा होगा, ACB होगा। यहाँ पर देखो ACB, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो नेमिंग ध्यान से देखो, ACD था, क्या था यहाँ पर नेमिंग ACD, मतलब यहाँ से शुरुआत करो ACD, मतलब यहाँ पर कर्व लाइन होगा। तो दूसरा ट्रायंगल में उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ACB होगा, तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगा आपको ACB, तो ये वाला एंगल ये वाला जो एंगल है ACD, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल होगा, ये वाला ACB, ये वाला एंगल होगा। आपने यहाँ पर कर्व लाइन दे दिया कि अरे भाई ये वाला एंगल इक्वल है इसके साथ, तो इसका नेमिंग क्या होगा, आप ACB लिखना। आप तो यहाँ बोल सकते सर हम BCA तो भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, बट आप ACB लिखना, ठीक है। BCA लिखने में कुछ गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि BCA भी इस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और ACB भी इसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे ACB, हो गया, यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है। लास्ट वाला बचा लाइन सेगमेंट AC बाइसेक्ट डैश एंड डैश। अब देखो लाइन सेगमेंट AC के बारे में बात करते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब कौन सा, AC कौन सा लाइन के बारे में बोल रहा है, ये वाला लाइन। यहाँ बहुत सारे हो चुके हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम देखेंगे। चलो हाँ, तो किसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो बोल रहा था कि लाइन सेगमेंट AC जो है, तो ये देखो कौन सा लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट जो है AC, ये जो AC जो लाइन सेगमेंट है वो बोल रहा है कि बाइसेक्ट मतलब क्या, आधा करना। बाइसेक्ट का मतलब मैं आपको बता दूँ, बाइसेक्ट का मतलब भी होता है हाफ, आधा करना। तो लाइन सेगमेंट जो AC हमारा है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखो यहाँ पर देखो लाइन सेगमेंट, ये जो AC हमारा लाइन सेगमेंट है, तो ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है बाइसेक्ट, देखो ये दोनों इक्वल है ना। हमें क्वेश्चन यहाँ पर गिवन था हमें कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब क्या AC जो लाइन सेगमेंट था
वो टोटल एंगल ए, देखो कर्व लाइन ध्यान से देखो, ये जो बड़ा वाला एंगल जो आपको दिखा रहा हूँ कर्व लाइन की हेल्प से, ये वाला बड़ा जो एंगल को एसी लाइन सेगमेंट ने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता चला ये दोनों लाइन, ये एसी लाइन सेगमेंट ने ये बड़े वाले एंगल ए को बाइसेक्ट किया है ना बच्चों। देखो क्यों, मुझे कैसे पता चला, देखो क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल गिवन है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन नहीं था कि बी एस सी बराबर है डी एस सी के साथ, क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से गिवन था कि दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब एसी क्या है, एसी ने उन दोनों को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो यहीं पे पूछ रहा है कि लाइन सेगमेंट एसी ने कौन से दो एंगल को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, एक तो हमें पता है बी एस सी इक्वल है डी एस के, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि लाइन सेगमेंट जो एसी है वो कौन से एंगल को बाइसेक्ट किया है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये बड़े वाले एंगल को उसने बाइसेक्ट किया, कौन सा एंगल, बड़ा वाला एंगल का है। ये जो बड़ा, देखो बड़ा सा जो कर्व लाइन में जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बड़े से कर्व लाइन जो है एंगल को जो रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व लाइन, ये बड़ा सा कर्व लाइन जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दैट एंगल। नहीं, ये एंगल का नेमिंग क्या होगा, बी ए डी होगा, एंगल बी ए डी होगा। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट एसी है वो बड़े वाले एंगल बी ए डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और किसको कर रहा है, मतलब बी ए डी तो कर ही रहा है, और किसको कर रहा है वो, बी ए डी को छोड़ के, और एक बड़ा एंगल यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा पीछे, देखो एसी लाइन सेगमेंट के इसके पीछे देखो, ये बड़ा वाला एंगल का देखो, यहाँ पर मैं कर्व लाइन दे रहा हूँ। तो ये जो मैंने बड़ा सा कर्व लाइन दिया है, ये जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो एंगल का जो बड़ा सा कर्व लाइन जो एंगल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट एसी ने इसको बाइसेक्ट किया है, इस एंगल को। ये बड़ा वाला एंगल का नेमिंग क्या होगा, जैसे आपने इसका नेमिंग बताया उसी तरह इसका भी नेमिंग बताओ क्या होगा, इसका नेमिंग होगा बी सी डी, एंगल बी सी डी। तो बी सी डी मतलब ये बड़े वाले एंगल को बोल रहे हैं। ठीक है, नेमिंग जानना जरूरी है, बी सी डी। तो हमने कहा कि लाइन सेगमेंट जो एसी है ये दो बड़े बड़े एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा एंगल ना, पहला वाला बी ए डी और दूसरा वाला बी सी डी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी और दूसरा यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी सी डी। तो ये दो बड़े बड़े एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है, एक मिनट, ये दो बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी ए डी और दूसरा होगा यहाँ पर बच्चों क्या होगा, बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर दूसरा होगा बी सी डी। ठीक है, यहाँ से सबको समझ में आ रहा है, एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी को, ये दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट एसी। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 3 का इंट्रोडक्शन में। आपको और एक कंडीशन है जिसका बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वर्कशीट 3 का स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।